होता है अंत्याक्षरी। बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंत्याक्षरी, ले प्रभु का नाम। ये हो गया। फिर आता है बातों की जलेबी बुना, ये हो गया मुहावरा। मुहावरा में अंतिम में पाषाण इसका ना रहता है लगा हुआ, और ये किसी सेंटेंस का अंश होता है ना, उसी सेंटेंस में शामिल हो जाता है। जबकि लोकोक्ति जो होता है टोटली वाक्य होता है, वाक्य के रूप में स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है, ये स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स, आज देखते हैं हिंदी के कुछ कुछ मेन टॉपिक जो जीडी में एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ऑब्वियसली हिंदी में कम से कम 15 से ऊपर नंबर आएगा तो मेरिट बनने का चांस ज्यादा रहता है जीडी में। वैसे तो 87 नंबर लाकर भी लड़का रोड पे चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी हाइट में छाट दिया था। ठीक है, देखते हैं मेन टॉपिक में, देखते हैं क्या रहता है। कम से कम हिंदी में इतना टॉपिक लड़कों को अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है। OWS इसको बोलते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। फिर हो गया मुहावरे व लोकोक्तियां। ठीक है, मुहावरा अलग होता है, लोकोक्ति अलग होता है। ठीक है। वर्तनी शुद्धि, वर्तनी शुद्धि हो गया मैंने शब्द लिखा है, अनुशासन कैसे लिखा था, लड़का गलत लिख देता है, वो हो गया वर्तनी शुद्धि। विलोम शब्द, राम के सॉरी राजा का उल्टा रंक, रंक मतलब गरीब होता है, राजा मतलब जो धनवान हो। ठीक है। वैसे तो अकिंचन मतलब धन, अकिंचन का उल्टा धनवान होता है। ठीक है। फिर आया विलोम शब्द हो गया पर्यायवाची शब्द, मतलब क्या हुआ OWS मुहावरे व लोकोक्ति, वर्तनी शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। कम से कम हिंदी में इतना 5 होता है। उसे गद्यांश भी पूछता है, गद्यांश पढ़िए, और वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अदर है। इतना इंपॉर्टेंट, इतना नहीं पढ़ेगा तो काम ना चल सकता है जीडी। ठीक है, हिंदी के लिए कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछा जाता है। देखिए शादी का सीजन चल रहा है ना, देखिए पड़ोस में भी शादी से बहुत आवाज कर रहा है। देखिए इस ये हो गया OWS, 5 OWS है, 5 मुहावरा हो गया है, और 3 लोकोक्ति हुआ। ठीक है, 3 टॉपिक हुआ है, पूरा टॉपिक नहीं हुआ, कुछ कुछ एक यहाँ हो गया। ये हो गया वर्तनी शुद्धि, विलोम शब्द ऑटोमेटिक देख लेंगे टॉपिक वाइज, पर्यायवाची शब्द टॉपिक वाइज देख लेंगे। ठीक है, मतलब आप देखते हैं कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, माने कोई भी लड़का है, लड़की तो अकेले शादी होगा ना, लड़का से होगा, तो वो ऐसी लड़की जिसकी शादी का वचन दे दिया गया, मतलब शादी सेट हो गया है, उसको बोलते हैं वाग्दत्ता, है ना, वाग्दत्ता। वह लड़की जिसका शादी लग गया है, अभी शादी होने में 5-6 महीना 4 महीना जो भी रहे, 3 महीना लेट है, उस लड़के को बोलते हैं वाग्दत्ता। OW अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को क्या बोलेंगे, लड़की जिसका शादी लग गया है उसको बोलेंगे वाग्दत्ता। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है वह लड़की जिसका विवाह होने को है, मतलब अब करीब है, 1 सप्ताह 2-4 दिन 5 दिन में होने वाला है, दैट इज कॉल्ड। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसको बोलते हैं वैवाहिकी, है ना। जैसे कोई लड़का है और कोई लेडीज थी, मतलब कि शादी वाला नहीं मिली थी, लगभग 1 साल के लगभग, और कोई लड़का मैं जैसे हम गए और उसको दोस्त को देखे वो एक लेडीज से बात कर रहा है, कौन बात है, तो फिर पूछा तो हमसे वो बोलता है कि हम दोनों में वैवाहिक संबंध है, मतलब हम दोनों शादी कर लिए, तब बोल सकते हैं ना कुछ भी, वैसे कुछ बोला होगा तो इसको बोल सकते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसको बोलते हैं वैवाहिकी, सॉरी वैवाहिकी होगा, वैवाहिक नहीं, वैवाहिक संबंध होता है तब दोनों के लिए बोला जाता है। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसको बोलते हैं वैवाहिकी। अब ये भी देखिए लीजिए, मान लीजिए किसी का शादी हुआ, अब शादी हो गया, अब लड़की जिसका आज कुमार थी, मान लीजिए कल शादी हुआ, परसों शादी हो गया, जब शादी हो गया उसका घर चली गई अपना लड़का के घर, तब उसको बोलते हैं नबोढ़ा, नबोढ़ा, नबोढ़ा मतलब दुल्हन बन गई, साथ लड़के से शादी हो गई उसका। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, ऐसे तो काल्पनिक दुनिया है ये, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा बोलते हैं, इसको स्पर्धा बोलते हैं, कॉम्पिटिशन। ठीक है, स्पर्धा, लेकिन ये दुनिया से पता चलता है दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा, है ना। फिर कहता है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, इसको मंद बुद्धि नहीं कहते हैं, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो इसको बोलते हैं मंथर, मंथर। ठीक है, मंथर बोलते हैं, मंथर। ऐसे भी सुनते हो मठर मठर के काम कर रहा है, तो वैसे मठर मठर काहे काम कर रहा है। हम जब बचपन में थे तब दीदी के पास पढ़ने जाते थे, उनको बाबा भी थे, दीदी अनिता दीदी नाम था उनका। अब वो पढ़ा रहे थे और जो लड़का पहले जाता था कोई भी हो, हालांकि हम इस समय
थोड़ा चक्कर पकड़ में जाते थे, डर लगता था ज़्यादा, तब पढ़ने पहले चल जाएगा। अब जो बरामदा था उस पर इतना लगभग 20 फीट चौड़ा, 20 फीट लंबा और 5 फीट लगभग चौड़ा बरामदा था। उस पर झाड़ू देना था, सीढ़ी पूरा झाड़ू देना था। अब हम देने गए, आराम से खड़ा खड़ा झाड़ू मारे थे। अब दीदी एक लट पड़ दिए, वो बोले बकलोलबा ऐसे तो कुछ ही झाड़ू मारा, ऐसे तो 78 घंटा तुमको लगेगा मारने में, जरा पाड़ के झाड़ू मारो तब जितना सबसे इतना अब काहे जिंदगी में गलती करेंगे। जब झाड़ू मारना होता है मतलब कि अरे सुता के मारेगा तब ना स्पेस ज्यादा लगेगा, एरिया ज्यादा कवर करेगा, तब तुरंत काम हो जाएगा। अब खड़ा खड़ा धीरे धीरे मारेगा 2 सेंटीमीटर तो गड़बड़ नहीं है, मटर काम करना, मैंने टाइम पास करने के लिए वैसे कर सकते हैं। वह फिर अगला है वह पाद्य पाठ जिसे अंतिम अक्षर से शुरू होता है। वह पाद्य पाठ जो अंतिम अक्षर से शुरू होता है, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं अंत्याक्षरी, इसको बोलते हैं अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी बचपने वाला की कहानी है। क्लास में जब कुछ सर कहीं दूसरा काम में चले गए, बबुआ तुम लोग कुछ अपने खेल खेल लो, तो बोलते थे कि मुनेटर होता था हम लोग के जमाने में, मंत्री भी होता था। बचपन में हम सांस्कृतिक एवं खेल मंत्रालय हमारे पास था, ठीक है, कैसे कर लड़का कौन सी खेलेगा, लूडो कौन मांगेगा, कैरम बोर्ड कौन मांगेगा, सब का डिसीजन हम ले चुके हैं बचपन में। हालांकि खेलने के उतना हमको आता नहीं, लूडो छोड़ के कैरम बोर्ड हार जाते हैं अभी भी। वह पद्य पाठ जिसे अंतिम अक्षर से शुरू किया जाता है उसको अंत्याक्षरी बोलते हैं। एक कविता था जिसको मतलब कुछ खेलने का मन है, पार्टी बन गया और बोलने लगा, बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंत्याक्षरी ले प्रभु का नाम। हाँ, बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंत्याक्षरी ले प्रभु का नाम। हो गए लोग। अब अंतराक्षरी बोलते थे, अंतराक्षरी बोलते थे, लेकिन वो गलत है। वर्तनी शुद्धि में इसको अंत्याक्षरी लिखते हैं, ऐसे तो अंत्याक्षरी सही, अंत्याक्षरी ऐसा भी लिखा था अंत्याक्षरी, ठीक है, मतलब बिंदु नहीं देंगे तो आधा ना देंगे, ठीक है, हो गया। अब फिर आते हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति में। मुहावरा और लोकोक्ति। मुहावरा देखिए अंतर ये होता है कि मुहावरा में हमेशा अंतिम में ना लगेगा ना, जैसे देखिए बातों की जलेबी छानना मतलब गपशप में आनंद लेना, ठीक है, धरती पर पांव न पड़ना। फिर एक बात देखिए अंतिम में ना लगा रहेगा, ये हमेशा अकेले यूज नहीं होगा, किसी सेंटेंस से यूज होगा, जबकि लोकोक्ति जो रहेगा अकेले यूज होगा, ठीक है ना। अंत भला तो सब भला, ये हुआ लोकोक्ति, और ये हुआ 9 2 11 होना, किसी सेंटेंस में मिलाकर ही बोलेंगे मुहावरा को, लेकिन लोकोक्ति में नहीं, लोकोक्ति का डायरेक्ट सेंटेंस यूज होता है, मतलब कि स्वतंत्र रूप से इसको यूज नहीं करेंगे, इसको स्वतंत्र रूप से यूज कर लेंगे। अब देखिए बातों की जलेबी छानना मतलब का गपशप में आनंद लेना, गपशप में आनंद लेना, ठीक है। बातों की जलेबी छानना मतलब गपशप में आनंद लेना। फिर है धरती पर पांव न पड़ना, मतलब अत्यंत घमंड होना, अभिमान से भरा होना, अभिमान से भरा होना, धरती पर पांव न पड़ना, ठीक है। फिर है दिमाग चाटना, ससुरा दिमाग चाट रहा है, नहीं बोलता है दिमाग चाटना, मतलब क्या बेतुकी बातें कर रहे, चुप हो गए तो हो ही रहा, व्यर्थ बाके जाना। जब टीचर पढ़ाते लड़का को नहीं समझ आता है तब कहते मन में कहता है व्यर्थ बाके जा रहे हैं, हमको कुछ समझ में ना आ रहा है, मैंने बोलते हैं सामने। तो अगला है धूप में बाल पकाना, मतलब बूढ़ा हो जाने पर भी अनुभवहीन होना, बूढ़ा हो जाने पर भी उम्मीद से कम अनुभव होना उसके पास, ठीक है, बूढ़ा हो जाने पर भी अनुभवहीन होना, बूढ़ा हो जाने पर भी अनुभवहीन होना, ठीक है, बूढ़ा हो जाने पर भी अनुभवहीन होना। देखिए नेक्स्ट कहते हैं धूप सवार होना, धूम सवार होना मतलब होता है ना काम करने की लगन होना, दैट इज कॉल्ड धूम सवार होना, काम करने की लगन होना, काम करने की लगन
होना, है ना, काम करने की लगन होना, धुन सवार होना, है ना। अब इसको भी देख लेते हैं। ये हुआ ना लगा रहेगा तो मुहावरा, और अंत भला तो सब भला। इसमें ना पाना है, अगर देखा कोई गलती से ना आ जाएगा तो उसको नहीं देखना है, सेंटेंस समझ जाएगा तब तक। ये होगा लोकोक्ति। लोकोक्ति सेंटेंस से यूज होता है डायरेक्ट, जबकि ई कोई सेंटेंस के अंश होता है, किसी वाक्य में मिलकर यूज करेंगे इसको, डायरेक्ट सेंटेंस होता है। देखिए अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला मतलब होता है इसका कि परिणाम अच्छा हो जाने पर सब कुछ अच्छा मान लिया जाता है। परिणाम अच्छा हो जाने पर सब कुछ अच्छा मान लिया जाता है। आप शहर में 3 साल पढ़िए, 4 साल पढ़िए, नौकरी हो गया तब कहता ना बबुआ पढ़ता था, ठीक है। 6 साल रहिए, 7 साल रहिए, नौकरी नहीं हुआ मतलब बबुआ ना पढ़ता था। दुनिया ये देखती है, बाकी तुम्हारे अंदर दर्द कौन जानता है, तुम किस दर्द में जी रहा है। हो सके कोई और तुमको, ठीक है। अंत भला तो सब भला मतलब परिणाम अच्छा हो जाने पर सब अच्छा मान लिया जाता है। परिणाम अच्छा हो जाने पर, परिणाम अच्छा हो जाने पर सब अच्छा मान लिया जाता है। समझ आएंगे, परिणाम अच्छा हो जाने पर सब अच्छा मान लिया जाता है ना, इसी को बोलते हैं अंत भला तो सब भला। मतलब परिणाम अच्छा हो गया ना, सब कुछ अच्छा मान लिया जाता है, दुनिया मान लेती है। फिर अगला आता है दुनिया में, सॉरी, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम मतलब होता है न इधर के रहना न उधर के रहना, न इधर के रहना न उधर के रहना। जब हम आए थे सबसे पहले तो एसएससी की तैयारी करते थे, ठीक है। उसके बाद रेलवे में आ गए, ठीक है। रेलवे में आने का कारण था इंग्लिश बुझाता नहीं था, ठीक है। यही ओडब्ल्यूएस बुझाता था, मुहावरे लोकोक्ति थोड़ा सा, बर्तनी सुधीर मजबूत, सबसे मजबूत। जो इंग्लिश मीडियम पढ़ा उसको भी इसमें फेल कर सकते हैं, कर नहीं देंगे, कर सकते हैं, इतना इसमें फेल कर लेगा तो। विलोम सब बहुत कम बुझाता था, पर्यायवाची सबसे कम। ये तो कुछ मार देते हैं उल्टा पुल्टा मिला जुला के, सेंटेंस मिल जाता है, मैच नहीं करता। इसमें तो सब सेंटेंस से अलग आता है, माने वर्ड अलग आता है, इसमें वर्ड मिल जाता है। कॉमेडी, ट्रेजेडी, है ना, कुछ कुछ मैच करता था इसमें, तो मतलब कि मिला जुला कर ये और ये होता था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, एलडीसी। एलडीसी एमटीएस, पहला रिजल्ट हमारे जीवन का था एमटीएस था, सेकंड में क्लीन बोल्ड कर दिया, फेल कर दिया। फिर एक बार एमटीएस हुआ 19 में, उसमें भी क्लीन बोल्ड कर दिया। दोस्त ससुरा एसएससी का समय खा लेंगे, एसएससी फार्म ना बनेंगे। और उसके पहले एलडीसी का चुका था, सबसे पहले एग्जाम दिए तो एलडीसी का। और क्या किया, टाइम 1 घंटा, 1 घंटा में 100 क्वेश्चन बनाइए। अरे बाबू कितना फास्ट बनेगा यार, उसमें भी मैथ रहता है 25 मैथ 25 भी नहीं, तो गड़बड़ हो गया था। हम करना एसएससी हमारे बस के बात नहीं। फिर आए रेलवे में, रेलवे क्या क्या 7 साल हो गया है ना, एक बार परीक्षा दिया है ससुरा का, एक परीक्षा दिए, बताओ ये कोई बात हो। अंतिम में जाके क्लीन बोल्ड कर दिया, तो का मेरा दोस्त तो कम ही दे गया, सरकार का भी दोस्त है। दुविधा में दोनों में माया मिली न राम, ना हमको एसएससी में नौकरी लगा न रेलवे में नौकरी लगा, अभी तक बेरोजगार बैठे। हालांकि आप कुछ कुछ रोजगार कर लेंगे, इतना हो गया। दुविधा में दोनों में माया मिली न राम, मन होता है न इधर का रहना न उधर का रहना, ठीक है। इसको लिखेंगे, कंगाली में आटा गिना, कंगाली में आटा गिना, ठीक है। अभाव में कष्ट पर कष्ट आना, अभाव में कष्ट पर कष्ट आना, ठीक है। अब रिपीट देखते हैं, थोड़ा सा इधर भी है। अनुकूल देखिए लिखा हुआ है, बर्तनी शुद्धि में आता है, अनुकूल ऐसे नहीं होता है, अनुकूल ऐसे होता है। और न हर्षु का मुंह अक्का दुर्गु का कुल, अनुकूल हो गया। फिर बीमार, बीमार भी गलती लिखा हुआ है, बीमार ऐसे होता है, बीमार बीमार, ब दीर्घी कर बीमार बीमार होता है। हिंग सही लिखा हुआ है, हिंग, ठीक है, हिंग सही लिखा हुआ है, ये सही है। फिर आया जगत जननी, जगत जननी बोलते हैं ना इसको, जगत जननी, जगत जननी, जगत के माता, जननी माने होता है माता, ठीक है। जगत जननी ऐसे गलत लिखा हुआ है, ये हो गया गलत। जगत जननी, जगत, जगत जननी, और ठीक है, जगत जननी, इसमें होगा जगत जोड़ जननी, जगत जननी ऐसे होता है, ठीक है ना। बोलते हैं भले जगत जननी, लेकिन जगत जननी लिखाता है। मोहित सांस्कृत्यायन, ये नाम होता है ना, ये नाम होता है। मोहित, मोहित सही लिखा हुआ है, सांस्कृत्यायन नहीं होता है, सांस्कृत्यायन ये सही लिखा हुआ, और सांस्कृत्यायन होता है, सांस्कृत्यायन टाइटल है।
मोहित सांकृत्यायन, रोहित राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, जो भी कहिए हो गया। आप टॉपिक देखिए, आप ओवरऑल सीधे में जीडी में जो मेरे क्वेश्चन मेन टॉपिक क्या था, ओडब्ल्यूएस, मुहावरे वर्गोक्ति, बर्तनी शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, हो गया। अब यहाँ जो पढ़े उसका, यहाँ पे जो पढ़े हैं उसको फास्ट रिवाइज करते हैं। देखिए, कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसको कहते हैं बागदत्ता। वैसी लड़की जिसके साथ सेट हो गया, लग गया, मतलब उसको बोलते हैं बागदत्ता, ठीक है। उसके बाद आता है वह लड़की जिसका विवाह होने को है, मतलब तत्काल है, 2-4 दिन के बाद लगभग होने वाला है, उसको बोलते हैं वैवाहिकी। अब जब लड़की का शादी हो गया, जिस दिन से मांग में सिंदूर पड़ गया, अपना जो लड़का घर चला गया, उसको बोलते हैं नबूढ़ा, दुल्हन, ठीक है। फिर दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, स्पर्धा बोलते हैं इसको। ऐसे तो दुनिया ज्यादा ईर्ष्यालु बोलते हैं इसको, ठीक है, लेकिन वो नहीं है। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, पॉजिटिव लेकर के, ओ फल्ला के बेटा को नौकरी लग गया है, रुको हम अपना बेटा को भी नौकरी लगवाएंगे, पढ़ाएंगे मन से, पटना भेजेंगे, ठीक है। ये होता है स्पर्धा, कंपटीशन। इसको जलन नहीं बोल सकते ना, नेगेटिव हो जाता है जलन में। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंद मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, कोढ़िया इसको बोल सकते हैं, मंथर, ठीक है। इसको मठर मठर बोला जाता है ना, मंथर होता है। वह पद्य पाठ जिसे अंतिम अक्षर से शुरू होता हो, वह पद्य पाठ जिसे अंतिम अक्षर से शुरू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अंत्याक्षरी। राहुल बातों की जलेबी छानते छानते, राहुल बातों की जलेबी छानते छानते उसका मतलब कि मुंह दुखने लगा। क्या बोलते हैं इसको, जब हंसी ज्यादा है तो एनफ, है ना, एनफ हंसी, दैट इज कॉल्ड बातों की जलेबी छाना, मतलब गपशप में आनंद लेना। धरती पर पाँव न पड़ना, धरती पर पाँव न पड़ना, अभिमान से भरा होना, अभिमान से भरा होना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, दैट इज कॉल्ड धरती पर पाँव न पड़ना, हो गया। फिर दिमाग चाटना, व्यर्थ बके जाना, दिमाग चाटना, व्यर्थ बके जाना। जब किसी को सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, आप फिर भी बके जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड व्यर्थ बके जाना, मतलब दिमाग चाटना, इसको बोल सकते हैं दिमाग चाटना। धूप में बाल पकाना, मतलब अनुभवहीन होना, बूढ़ा हो जाने पर भी अनुभवहीन की तरह बात करना, दैट इज कॉल्ड धूप में बाल पकाना, मतलब बाल पक गया, इतना उम्र हो गया, आप गलत बात कर रहे हैं, अनुभवहीन वाला बात कर रहे हैं। धून सवार होना माने काम, धून सवार होना माने काम में लगन होना, धून सवार होना माने काम में लगन होना। फिर कहते हैं अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, मतलब परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा मान लिया जाता है, परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा मान लिया जाता है। नहीं तो जाओ, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, न इधर के रहे न उधर के राम, ठीक है। न ऐसे से छोड़ा न रेलवे छोड़ा, मतलब न ऐसे से पूछा न रेलवे पूछा। कंगाली में आटा गिला, मतलब मुसीबत में, अभाव में, कष्ट पर कष्ट आना, दैट इज कॉल्ड मुसीबत में आटा गिला, कंगाली में आटा गिला, हो गया। अब अनुकूल लिखाता है कैसे, ये देख लेना, अनुकूल, 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 फिर है बीमार, बीमार, हीन, जगत जननी, जगत जननी, मोहित सांकृत्यायन, सांस्कृत्यायन नहीं सांकृत्यायन, जय हिंद।